गोरी कौशल्या तो बोले राजा दशरथ कालो संगे कहाँ पाओ भुवना राम दीवाना कहाँ पायो बोलाना तुला राम दीवाना बताओ बोलाना तुले राम लीला बोले सरकार माता गोरी पिताजी गोरे तुम बिल्कुल सावर और खीर खाने से हुए। लक्ष्मण कहने लगे देखो हम 3 माताओं के हैं इसलिए 2 गोरे 2 काले। लखनलाल कहने लगे देखो हमारे अवधपुरी में खीर खाने से तो हुए पर मैया के गर्भ से हुए, तुम्हारी जनकपुरी में तो और अच्छी व्यवस्था। बोले खेत में जाओ हल चलाओ और कन्या ले आओ, आपके यहाँ तो और अच्छी व्यवस्था। तो बड़ा विनोद हो रहा है। सखी कहने लगी सरकार भोजन कर लो नहीं मिलेगा। राम जी सरकार ने कहा कि जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। सखी कहने लगी बिल्कुल मिलेगा। तो राम जी सरकार ने क्या किया, बोले अगर हमें नेंग देना चाहती हो तो हमारी बारात में जितने कुंवारे आए हैं सबका विवाह करवा दो, जितने कुंवारे। अब सखियां चुप हो गई, ये नेंग तो हमारे बस ही कर, चुप हो गई। पर बात जनक जी के पास पहुंची, इसीलिए गुरुजनों ने विचार किया राम जी सरकार 4 भाई हैं और श्री सीता जी 4 बहनें हैं। तो चारों भाइयों का और चारों बहनों का विवाह हुआ। प्रभु श्री राम और श्री सीता जी का विवाह हुआ, भरत और मांडवी का विवाह हुआ, शत्रुघ्न श्वेती कीर्ति का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी और उर्मिला का। और कहते हैं कि घर घर में मंडप बनाए गए हैं, घर घर में मंडप बनाए गए। जितने कुंवारे थे सबका विवाह हुआ। राम जी सरकार के बराती बड़ा आनंद छाया है, कोई भी विदाई करना नहीं चाह रहा है, पर विदाई हुआ तो विदाई तो होगी। उस समय बताया गया है कि राम जी सरकार की बारात 41 दिन जनकपुरी में रही है, 41 दिन। आज के जैसा नहीं हुआ। पंडित जी ने जो भी तारीख बताई विवाह की, मुहूर्त जो भी बताया, तो वो तारीख तो फोटो निकालने में चली जाती। लेकिन आज के समय में जिस तारीख में भावर पड़ने हैं, वो तारीख फोटो निकालने में चली गई, दूल्हा दुल्हन की फोटो निकालने में। इसीलिए तो जब मुहूर्त में भाव नहीं पड़ी तो 2-4 महीना के बाद लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी। और एक व्यवस्था और बिगड़ रही है। आज के समय में बारात जब जाती है तो दूल्हा राजा भी पी के जाते, ध्यान देना। दूल्हा राजा शराब पी के बैठे हैं विवाह मंडप में, वहां हवन भी होता है। अब विचार करो कि दूल्हा राजा शराब पिए व्रत करना चाहिए, कायदे से व्रत दूल्हा और दुल्हन का होना चाहिए, पूजा उन्हीं को करना है। तो दूल्हा की माँ उपासी और दुल्हन की माँ उपासी, और दोनों जन जो मन में आया सो खा के बैठ गए स्वाहा करने के लिए। अब देवता खुश होंगे, बताओ आप भाई, जब आप शुद्ध नहीं है, आप पवित्र हैं, शराब पी के बैठे हो, देवता कैसे आहुति लेंगे? ये व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इसलिए बुजुर्ग लोगों को ध्यान देना चाहिए। या तो हम तो ये कहते कि अगर बेटा शराबी
है, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ रहा है, तुम विवाह नहीं करो, अगर न छूट जाए तो बच्चों क्या तो शराब पी रहे हो, विवाह नहीं करेंगे? शराबी आदमी की क्या विवाह करना? दूसरे की बेटी को और बांध दो। शराब पी के गाड़ी चलाएगा, शराब पी के घूमने जाएगा, एक्सीडेंट उसका होगा और दोस्त बिटिया को लगेगा। हम तो ये कहते हैं अगर कमी है, नहीं सुधर रहे तो कहो ऐसा ही फिरो, सीताराम करो, शराब पियो और घूमो ऐसे, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कुछ व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए जो अति आवश्यक है। राम जी सरकार विदा के लिए कहने को गए, पिताजी की आज्ञा से तो 4 दूल्हा 4 दुल्हने, बड़ा आनंद। राम जी सरकार के विवाह की कथा इतनी है कि महीनों गाते रखो, बड़ा सुंदर है। तो बारात की विदा हो रही है, किशोरी जी की जब विदा हुई तो जनकपुर के मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी रो रहे, पशु पेड़ पौधा भी रो रहे, लताएं भी रो रही है। और जनक जी जो परम धीरज को रखने वाले हैं, पर जब किशोरी जी की विदा हुई तो जनक जी का भी धीरज भाग गया, धीरज कर भी धीरज भागा। जनक जी किशोरी जी का रथ जहां तक दिखता रहा रोते रहे, रथ आगे निकल गया, उस रथ से उड़ी हुई धूल को भी जनक जी प्रेम से देख रहे हैं। ये धूल वो उड़ रही है जहां से मेरी बेटी का रथ गया। बेटी की जब विदा होती है तो चाहे कोई कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और बिटिया जब अपने पति के घर जाती है ना तो अपनी माँ से पूछती है और कहती है, माँ हरि काहू बने गए हमें से कसूर, कि काहू बने गए हमें से कसूर, पठे दई मोये परदेस, काहू बने गए हमें से कसूर। बेटी कहती है, माँ हरि परदेसे मोताई भकेली, तुम खुआती बांध के झोली, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी। हरि परदेसे मोताई भकेली, तुम खुआती बांध के झोली, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी। हे गोबत मैया, हे गोबत मैया, मैं तुम्हें खूबी सूर जैसे मोताय भकेली, तुम खुआती बांध के झोली, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी, भूलत नैया माई की ओरी। हे रोबत मैया में, हे रोबत मैया में, तुम्हें खूबी सूर
जाती है और अपनी माँ से पूछती जाती है, माँ हरि पर्दे से मोय पाए ढकेली, भाई बहन की सुंदर जोड़ी, पर्दे से मोय पाए छोड़ी। पर्दे से मोय पाए छोड़ी, पर्दे से मोय पाए छोड़ी। बोले मैया ये काहे करे दो, काहे करे दो पीरन से मोए दूर। रोती और कहती है बेटी जाते जाते अपनी माँ से कहती हुई जाती है, मैया हरिया से हमारी तोड़ न दैयो, बीरन खोलवावे पहुंचइयो, हर सावन पे हमें बुलाइयो। हर सावन पे हमें बुलाइयो, हर सावन पे हमें बुलाइयो। हरिया से हमारी तोड़ न दैयो, बीरन खोलवावे पहुंचइयो, हर सावन पे हमें बुलाइयो। हर सावन पे हमें बुलाइयो, हर सावन पे हमें बुलाइयो। ए भैया करियो ने, ए बीरन करियो ने, नजरों से दूर बीरन करियो ने, नजरों से दूर। बेटी रोती हुई जाती है और कहती है, माँ तुम्हारी एक अकेली मोड़ी भाई बहन की सुंदर जोड़ी, पर्दे से मोए काए छोड़ी। आप हम पे भी विश्वास कर सकती थी। और जब वो बेटी कहती है कि पर्दे से मोए काय ढकेली, तुम्हें खुआती बांध के झोली, भूलत नहीं माई की लोली, रोबत माता मैं तुम खो बिसूर। जाती जाती बिटिया कहती है, आस हमारी तोड़ न रहियो, बीरन खोलवावे पहुंचइयो, हर सावन पे हमें बुलाइयो। बेटी जब विदा होके जाती है अपने ससुराल, तो अपने भाई से बस इतना चाहती है कि मेरा भाई कभी बुलाए ना बुलाए, पर सावन पे हमें भूले ना। हर बेटी ये चाहती है कि मेरा भाई मेरे यहाँ आता जाता रहे और मुझे बुलाता रहे। आपके हिस्से को कभी नहीं बेटी चाहती है, अपने ससुराल में डट के कह देती नहीं हम अपने भाई से कुछ नहीं लेंगे। सिर्फ इतना चाहती है कि मेरा भाई मुझे बुलाता रहे। इसलिए बहनों को समय समय पर बुलाते रहना चाहिए। श्री सीता जी की विदाई हुई, अयोध्या में आगमन हुआ बारात का जब, तो घर घर में चौक पूरे गए हैं, दीप जलाए गए हैं। कौशल्या मैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। श्री सीता जी का मोचायना जब हो रहा है तो मोचायने में माता कौशल्या ने कनक भवन दिया। कनक भवन मां कौशल्या ने क्या कही है, जिन राजाओं की एक रानी से अधिक रानी होती है तो उनमें एक महारानी होती है। तो रानी कहते महारानी थी।
तो माता कैकेयी ने वो महारानी वाला एक हार पहनाया जाता है, वो हार श्री सीता जी को मौचाने में दिया। सुमित्रा मैया ने सोचा कि सबने अच्छी अच्छी चीज दे दी, हम क्या दें। तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और जानकी जी को सौंप दिया, कहा मैंने अपना बेटा लक्ष्मण तुम्हें मौचाने में दिया। माताएं पूछ रही है कैसे ताड़का का वध किया, कैसी यज्ञ की रक्षा की, कैसे धनुष तोड़ा। प्रभु ने कहा सब आपके आशीर्वाद से, ऐसा स्वभाव सरकार का। विश्राम करते हैं, प्रातः काल हुआ, जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद पधाए। राम जी का विवाह होके आया है तो घर घर में बधाइयां बज रही हैं, मंगल छाया हुआ है। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि कानों के पास कुछ केस सफेद हो गए। तो दशरथ जी ने विचार किया कि केस सफेद हो गए, समझो बुढ़ापा आ गया, राज छोड़ देना चाहिए। गुरु जी से कहा हमारे राम अब हर प्रकार से सब योग्य हो गए, क्यों ना उनको राजा बना दिया जाए। गुरु जी कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, राम राजा हो, प्रजा इससे ज्यादा कुछ चाहती ही नहीं है, राम को सब प्रेम करते हैं। राम जी ने सुना तो राम जी कहने लगे कि हम चारों भाई साथ साथ जन्मे, साथ साथ विवाह हुआ, और इन तीन को भुला के हमें राजा बना रहे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो दशरथ जी ने कहा कि हमारे वंश का ये नियम है, ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है, राज्य दिया जाता है। आनंद छा गया, ये बात हो गई। सब राम से प्रेम करने वाले हैं, पर कहते ना जहां सब प्रेम करने वाले हो तो एक विरोधी भी रहते। हर जगह का ये नियम होता है, ना तो सब प्रेमी हो सकते, ना सब विरोधी हो सकते। लंका में राम जी के सब विरोधी है, विभीषण प्रेमी है, और अयोध्या में सब राम जी के प्रेमी है, पर मंथरा विरोधी है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी तेरी, अजस पिटारी ताहकी, गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा है, बुद्धि मंद है, कैकेयी की दासी है। उसी में थोड़ा सरस्वती माता ने भी बुद्धि को बदल दिया। जय, हमारी माताएं ज्यादा शांत ना बैठे, थोड़ी थोड़ी बात कर लो। क्या बात है, आज तो हमारी मैयाएं बात ही नहीं कर रही हैं। जय हो, आज नहीं बात करना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी माताएं पर्दा करके बैठती है, घूंघट करके। और ये व्यवस्था भी नहीं लोगों को है, आपको थोड़ी है ना। पर्दा की व्यवस्था ये नहीं को है। हमारे दादाजी लोग चाहेंगे हम पर्दा करके बैठ जाए, नींद आ रही हो अगर तो। हमारी माताओं को नींद आए तो खूब लंबा घूंघट करके बैठ जाना। हमारी माताजी उमा विश्वकर्मा की ओर से पति वीरेंद्र विश्वकर्मा आपकी ओर से मंदिर निर्माण के लिए 250 रुपए की सेवा आई है। तालियां बजाएं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे जोर से ताली बजाओ। कंजूसी क्यों कर रहे हो? कम से कम ताली बजाने में तो कंजूसी ना करो, खर्चा थोड़ी होता है। एक बार जोर से तालियों की सेवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारी माताएं
मंदिर निर्माण के लिए जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप लोग ध्यान में रखें ये बात। अभी मंदिर बना नहीं है पूरा, इसलिए डोर को ढीला नहीं करना है। ढीला हो जाएगा काम रुक जाएगा, मजबूती से खींचना है और सबको कोशिश करनी है। और सब कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, काम नहीं रुकेगा, मंदिर बन जाएगा और हमारे राम जी सरकार विराजमान हो जाएंगे। फिर हमारी राम पहाड़ी धाम हो जाएगी। बोलिए राम पहाड़ी धाम की। आज भी धाम है। हमारी माताएं जब घर से आती तो कहती है, अरे चलो चलिए, ये चलो चलिए राम पहाड़ी धाम तकीरी, शिव शंकर के दर्शन को चलो चलिए। ओ चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, शिव शंकर के दर्शन है। चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, हनुमत लाला के दर्शन को चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, हनुमत जी के दर्शन है। चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, हनुमत जी के दर्शन है। ये बने जय हो। जो भी आप मन कर्म वचन से प्रार्थना करेगा, उसका कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी महाराज बनाना दे। क्यों? हमारी रामायण मैया की कथा अखंड चल रही है, इसलिए ये बने विधि काम तकीरी, हनुमत जी के दर्शन बने हमारी सखी हनुमत जी के दर्शन है। हरे हरे सखी हनुमत जी के दर्शन है। अरे हमारी सखी हनुमत जी के दर्शन है। हरे हरे सखी हनुमत जी के दर्शन है। राम मैया हे सहाय सखी हनुमत जी के दर्शन हनुमत जी के दर्शन है। चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, हनुमत जी के दर्शन चलो चलिए पहाड़ी धाम तकीरी, हनुमत जी के दर्शन है।
हमारी माता जी राम स्वरूप विश्वकर्मा ग्राम वर्धा से 500 रुपए की दान राशि प्रदान कर रही हैं। जोरदार तालियां। बोलिए राजेंद्र सरकार की जय हो। अरे लोरे देखो देखो के सरमोने भैया नदी लोरे अपने दिल को लगा नदी लोरे अपने दिल को के सरमोने भैया नदी लोरे अपने दिल को लगा। हनुमत जी के दर्शन चलिए हनुमत जी के अरे हमारी सखी भोले बाबा के दर्शन है। 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 भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा करहे सहाय सखी हनुमत जी के दर्शन है। भोले बाबा करे सहाय सखी हनुमत जी के दर्शन चलो चलिए पहाड़ी धाम सखी चलो चलिए पहाड़ी धाम सखी हनुमत जी के दर्शन अरे हमारी सखी राम कथा के दर्शन है। 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 सोरठ मेला एक मेला भोरत मेला मोहे अपार सखी हनुमत जी के दर्शन है। अलग है मोहे अपार सखी हनुमत जी के दर्शन है। चलो चलिए पहाड़ी धाम सखी हनुमत जी के दर्शन है। चलो चलिए पहाड़ी धाम सखी चले चले चलो चलिए पहाड़ी धाम सखी हनुमत जी के दर्शन है। बोल वीर हनुमान की जय हो। तो मंदिर निर्माण के लिए दान राशि आती रहे तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो मंथरा ने देखा कि नगर को बहुत सजाया गया, क्या बात है, पूछा। और मंथरा को जब पता चला कि राम जी का राज तिलक होना इसलिए सजाया गया,
राम अभिषेक सुन के मंथरा के हृदय में आग लग गई। कैकेयी के पास पहुंची, ऐसे मोह बना के गई कि माता कैकेयी देखते ही समझ गई कि कुछ काम बिगड़ गया। तो माता कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या बात है, क्या लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या? जब भी मंथरा मुंह बना के जाती थी, लखन लाल कुछ ना कुछ बोल देते, तब ही मुंह खोलता था। बोले, क्या लखन लाल ने कुछ कह दिया? क्या हुआ, क्यों मुंह बना के आई? जय सभी से निवेदन है, बातें ना करें, शांति से भगवान की कथा सुने और आरती जब हो जाती है तभी जाना चाहिए। मेला के पांव थोड़ी, जब आप जाओगे तभी मेला चलेगा, पर कथा छोड़ के मेला में न जाया करो। मेला में जो सामान रखा है एक आध साल चल जाए बड़ी मुश्किल से, पर कथा में जो चीज मिल जाए तो इस जन्म में भी चलेगा और अगले जन्म में भी काम आएगा। इसलिए मेला तो करो पर कथा छोड़ के न करो। समय का ध्यान दिया जाता है, समय हो जाएगा तभी जाना, और बाईपास में निकल जाया करो उधर के उधर। अगर आप बाईपास निकलोगे, ठाकुर जी बाईपास हो गए तो। इसलिए कथा में आए हो, पहले रामायण जी को प्रणाम करने आते तब प्रणाम करना चाहिए और जाते तब प्रणाम करना चाहिए। आरती के बाद प्रणाम करो और फिर जाया करो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो माता कैकेयी ने कहा कि क्या हो गया जो तू मुंह बना के आई है? मंथरा कहने लगी कि रानी, हमें कहा कुछ होने वाला है, अगर कुछ होगा तो आपको होगा। कैकेयी ने कहा, मंथरा क्या कह रही हो? हमारी ये बेटी आई है कल्याण सिंह राजपूत सागर, आपकी तरफ से बताया नहीं मंदिर निर्माण को। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तालियां बजा दो, बहुत सुंदर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो, दान करने में विचार नहीं करना चाहिए, मन हो तुरंत कर दो, नहीं तो पता है क्या होता है, कुछ लोग कैसे हैं, एक राजा थे वो दान करते थे, खूब दान करते थे, सबको देते थे। अब किसी ने कह दिया, बोले राजा जिनको आप दान देते हो उनसे कुछ पूछ भी लिया करो। बोले ठीक है, क्या पूछे? बोले उनसे पूछना कि हमारे हाथों की हथेली में बाल क्यों नहीं होते। पप्पू धाकड़ सांगुल वाले आपकी ओर से 1100 रुपए आए हैं। तो पिछली बार बोले थे, अभी दिए हैं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी कृपा करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जो ने पिछली बार बोले थे ना हो सो जल्दी दे दो, दान रोकने नहीं आज, ब्याज लगने लगा दूसरों, इसलिए जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो मंथरा ने कैकेयी से कहा, रानी तुम्हें सुख बड़ा प्यारा है, हमेशा स्टेज पे पड़ी रहती हो, तुम्हें यही पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। कैकेयी ने कहा, क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता? कल हमारे राम राजा बन रहे हैं। कैकेयी कहने लगी, अरे ओ मंथरा, अगर तू सच बोल रही तो तेरे मुंह में घी सकता, अगर मेरा राम कल राजा बन जाएगा तो तेरे इस पिटारे को सोने से मड़वा दूंगी। मंथरा कहने लगी,
हम तो सच बोल रहे हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भरत नैनीहाल में है और यहाँ राम को राजा बना रहे हैं और हमसे तो पूछा ही नहीं है। ये सारी कौशल्या की चाल है। घोषणा हो गई, तुम्हें पता नहीं है। ये ठीक नहीं है। कैकेयी कहने लगी, अरे ओ घरखोरी, ये अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे घर में हमारे बीच में बोलने लगे? दासी है, दासी की नाई है। अगर तूने ये शब्द भी मेरे परिवार के विरोध में कहा तो तेरी जवान को कटवा दूंगी। कैकेयी माता ने कहा। अब मंथरा को लगा कि ऐसे बात बनने वाली नहीं, इसलिए द्रौपदी साहू हमारे भैया जो कमलेश भैया, और ये बता रहे हैं कि ये दान उन्हीं का है, लाडली बहना वाला तो नहीं। जय हो। अरे सब लाडली बहना एक बार ठाकुर जी की तरफ आ जाए, है ना, तो काम बन जाए। जोरदार तालियां। बोली रघुवीर सरकार की जय हो। तो मंथरा ने एक बात कही, बोले रानी, को नरक होए हमें का हानि और चेरी छाड़ के होवो रानी। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। अब कुछ सरस्वती माता ने कृपा कर दी, क्योंकि सब देवताओं को चिंता हो रही है। सरस्वती माता से कहा, मैया कृपा कर दो, माता कैकेयी की बुद्धि को फेर दो, वो राम को बननी भेजे। बुद्धि को बदल दिया। अब माता कैकेयी ने कहा कि मंथरा देख, मेरा स्वभाव थोड़ा भोला है, मैंने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं, बता क्या करूं कि हमारा भरत राजा हो जाए। मंथरा कहने लगी, काम बन गया। मंथरा कहने लगी, बोले आपके 2 वरदान हैं दशरथ जी महाराज के पास, वही मांग लो। एक में भरत के लिए राज, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये ठीक था। कैसे मांगे? बोले कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन में मंथरा काले वस्त्रों को धारण करके कोप भवन में कैकेयी मैया चली जाती है। पहले के समय में गुस्सा करने का भवन रहता था, गुस्सा करने का। आज के समय में तो रसोई घर में भी कोप भवन, शयन कक्ष में भी कोप भवन, और भवन हो चाहे में हो, मनो कोप भवन हर जगह है। कोप भवन में पहुंचती है, दशरथ जी को खबर लगी तो दशरथ जी महाराज जा रहे हैं, इनके चरण आगे नहीं बढ़ रहे। बात क्या है कि रानी कोप भवन में, कल राम को राजा बनना है, आज कोप भवन में। ये बताता कुछ कामना बिगाड़ देना, घबरा रहे। जय मंथरा ने कह दिया था कि जब तक दशरथ जी राम जी की सौगंध न खाएं तब तक तुम वरदान नहीं मांगा, बदल जाए। राम से बहुत प्रेम करते थे दशरथ जी। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है। दशरथ जी महाराज ने कहा, रानी क्या बात है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? अगर किसी ने अपमान करवाया किया है तो मैं उसको देश से निकाल सकता हूँ। जिसने तुम्हें उंगली दिखाई हो उसकी उंगली को काट लूंगा, जवान को खिंचवा लूंगा। बताओ रानी, तुम्हारा कोप भवन में आने का कारण क्या है? मनाने की कोशिश कर रहे हैं दशरथ जी, पर रानी कहती है, अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो हमें मनाने आए हो, जो हमें मनाने आए हो, कपट दिल में रखते हो, बातों से मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो हमें मनाने आए हो, कपट दिल में रख
बातों से मनाने आए हो। मैं कौन हूँ तुम्हारी जो मनाने चले? दिल में कपट रखते हो, बात पूछते नहीं हो, यहाँ मनाना चाह रहे हो। दशरथ जी महाराज ने कहा, रानी तुम श्रृंगार करके आओ, जो बात कहोगे वो पूरी होगी। रानी कैकेयी श्रृंगार करके आती है। दशरथ जी महाराज कैकेयी से पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो? हमारी माता जी करारिया चौराहे 100 रुपया की राशि मंदिर निर्माण के लिए दे रही है। बोली राघवेंद्र सरकार की। एक और भैया है हमारी, वो भी 50 रुपए दे रही है मंदिर निर्माण के लिए। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो दान नहीं दे रहे तो कम से कम जो दान दे रहे उनके नाम ताली बजा के उत्साह तो बढ़ा दो। भली भी 100 रुपए दे रहे 50 दे रहे, आप तो बेटे ही हो। बताओ अगर 50-50 रुपए हमारी इतनी माताएं बैठी 50-50 रुपए देंगी तो कम से कम 50,000 रुपए अभी हो जाएगा। जो दान देने के लिए आ रही हमारी माताएं बहनें, तो कम से कम ताली बजा के उनका उत्साह तो बढ़े। आगे फिर से अभी 50 दिन हो सकता है, आगे 500 दिन। सभी दानदाताओं के लिए एक जोरदार तालियां। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अब जो भी दान देना चाहता है दान देते जाएं, भैया लिखते जाएंगे और बाद में बोला जाएगा कथा के बाद में। तो जो भी देना चाहता है यहाँ लिखवा दें अपना नाम भी बोला जाएगा, पता भी बोला जाएगा, पैसा भी बोला जाएगा। विचार कर लो कितना करना है दान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो दशरथ जी महाराज ने रानी कैकेयी से कहा कि आप जो भी बात कहना चाहती हो कहो, पूरी होगी। तो रानी कैकेयी ने कहा, राजन बदल तो नहीं जाओगे? बोली नहीं बदलेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। तो रानी कैकेयी कहने लगी, पहले राम की सौगंध खाओ तब वरदान मांगेंगे। आपके पास तो जो 2 वरदान हमारे खातिर रूप रखे हुए हैं उनको हम चाहते हैं, पर राम की सौगंध खाइए तब मांगेंगे। दशरथ जी ने कहा, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ रानी, जो भी मांगोगे वो वरदान मिलेगा। जय हो। जो भी मांगोगे वो मिलेगा। पंडित जी लिखते जाओ आप। पेन ले लो, कागज ले, पेन जिसके पास भी हो पेन और कुछ पहुंचा दें। जय हो। कहा कि जो भी वरदान मांगोगी वो मिलेगा। दशरथ जी महाराज कहने लगे, अभी तक तुमने मांगा नहीं इसलिए हमने दिया नहीं, भूल गए हो मोरो घोर स्वभाव। कहा तो दशरथ जी महाराज ने जब पूछा तो रानी कैकेयी कहने लगी, बोले नाथ 2 वरदान जो मेरे आपके पास हैं आज वो मांगना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा ठीक है मांगो। तो रानी कैकेयी कहने लगी, हरिशुनहु प्राणे पति भावत जी का, देहो ये के बरे भरे तरवी का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सुनहु प्राणपति भावत जी का,
एक भर भरते पीका। बोले मेरा पहला वरदान मेरा बेटा भरत के लिए राज्य दिया जाए। दशरथ जी ने कहा रानी इसमें वरदान मांगने की क्या आवश्यकता थी, तुम ऐसे ही हमसे कह देते। वो तो मैंने राम जेठे पुत्र है इसलिए राजा बना रहे थे। तुम चाहती हो कि भरत को राज्य दिया जाए, कोई बात नहीं, भरत के लिए राज्य दे देंगे। रानी कैकेयी ने एक वरदान ले लिया। अब कहने लगी कि दूसरे बर कहो कर जोरी, पूरब नाथे मनोरथ हो। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसर बर कहो कर जोरी, पूरब नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। दशरथ जी ने कहा रानी मांगिए, जो मांगोगी मिलेगा। माता कैकेयी कहने लगी हरिताप सुभेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासी, वो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। दशरथ जी महाराज पछाड़ खा के गिर गए। कहने लगे रानी राम को वनवास न मांगो, हम भरत को राजा बना देंगे, हमें कोई किसी भी प्रकार से भरत को राजा बनाने में कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे राम के लिए वनवास न मांगो। रानी राम ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि तुम राम को वनवासी बनाना चाहती हो? हमारे अयोध्यावासी तो कहते हैं कि हमारा राम साधु। कैकेयी कहने लगी राम साधु, तुम साधु सियाने और राम मात हम भल पहचाने। तुम्हारा बेटा राम साधु हो गया, तुम उनसे बड़े साधु। और राम की मैया कौशल्या को भली भांति जान गए हैं। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ लिए, हे रानी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे राम को वनवास न मांगो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राम को वनवास न मांगो। कैकेयी कहने लगी बोले राजन मेरे सामने नारियों के जैसा रोना धोना बंद करो। देव के लेओ अजस करो नाही, मोय ना बहुत फिर पंच सुहाई। देना हो तो दो, नहीं देना तो मना कर दो। इस प्रपंच में हमें क्यों पारे हो? बोले इस प्रपंच में हमें क्यों पारे हो? कैकेयी कहने लगी अगर देना हो तो दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए। घर की बात है, घर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, पर रोना धोना बंद कर दो। हमें तो लग रहा है तुम उन रघुवंशियों में से नहीं हो। शिव ददीद हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म है तो कोटि कलेशा। तुम्हारे वंशज ऐसे हुए जिनने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों कलेशों को सह लिया, और तुम नारी के जैसे रो रहे हो। दशरथ जी ने जान लिया माने की नहीं कैकेयी। दशरथ जी ने कहा रानी हृदय विचार देख प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। हृदय में विचार करके देखिए, दर्शन के अधीन है। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन राम दर्श बिन नाही। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, छल नहीं है। अगर राम नहीं रहेंगे तो दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे। रानी
पर रानी कैकेयी कहने लगी, राजन अगर वरदान नहीं देना है तो मना कर दो। दशरथ जी जान गए, रोने लगे, पछाड़ खा के गिर गए, वरदान दे दिए। प्रातः काल जब हुआ, प्रातः काल जब हुआ, सुमंत जी ने देखा आज राजा अभी तक नहीं जाते। इतने समय तो दान देने लगते थे। सुमंत जी गए, पूछा ये हाल किस कारण है। कैकेयी कहने लगी कि राम को बुला ले आओ, राम के कारण है। राम जी के पास सुमंत जी गए। राम जी ने कहा कि हमें बुला लिया होता, आप यहाँ क्यों आए? ये राम का स्वभाव है। प्रणाम किया प्रभु ने माँ को और पूछा, माँ पिताजी का ये हाल क्यों है? कैकेयी कहने लगी, राम ये तुमसे अधिक स्नेह करते इसलिए इनका ये हाल है। मेरे दो वरदान इनके पास हाथी रूप में रखे थे, मैंने आज मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राज, दूसरे में आप तुम्हें वनवास। राम जी धीर बुद्धि है, इनकी बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बनना था, वनवासी हो गया, पर बुद्धि पर असर नहीं हुआ राम जी। राम जी सरकार कहने लगे, पिताजी आप इतनी सी बात से इतने दुखी क्यों हो? राम जी सरकार तो कहने लगे, हरि सुनो जननी सो श्रुति बड़ भागी, 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 जो पितु माते वचन अनुरागी, जो पितु माते वचन अनुरागी, सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। किसी ने कहा, राम जी सरकार कैकेयी को जननी क्यों कह रहे? माता कैकेयी थोड़ी जननी है राम जी की। राम की जननी तो कौशल्या है, और राम जी कैकेयी से कह रहे, सुन जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। राम जी ने 3 बार माता कैकेयी को जननी कहा है, 3 बार। किसी ने कहा, माता कैकेयी को राम जी जननी क्यों कह रहे हैं? राम जी से पूछा, बोले आपकी जननी तो कौशल्या है, आप राम जी सरकार माता कैकेयी को जननी कह रहे हो? राम जी सरकार कहने लगे, जिस राम को मां कौशल्या ने जन्म दिया, वो राम का काम यहाँ तक का हो गया। साधु भेष को जनने वाली तो हमारी माता कैकेयी है, इसलिए सुन जननी सो सुत बड़ भागी। हमारी माता कैकेयी है, साधु बनाने वाली मां कैकेयी। दशरथ जी ने कहा, राम हम वचनबद्ध हैं पर तुम नहीं हो, तुम वचनबद्ध नहीं हो, तुम मना कर सकते हो, मेरी बात मान जाओ राम, वन को न जाना। राम जी सरकार ने पिताजी को समझाया, माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या के पास गए, मैया कौशल्या प्रसन्न, आज हमारा बेटा राम राजा बनने वाला है। राम पे नजर पड़ी तो मैया कौशल्या कहने लगी, राघव जाओ सरजू जी में स्नान करो, कुछ मीठा पाओ, आज तुम्हें राजा बनना है। अब राम जी को लग रहा है कि कैसे कहे, माँ को कैसे बताए। राम जी सरकार कहने लगे, मैया राजा तो बनना है पर अयोध्या का नहीं। हिमा पिताजी ने मुझे बनकर राजा बना दिया, पिता दीन मोह कानन राजू। मैया कौशल्या कहने लगी, राम तुम क्या कह रहे हो? पिताजी का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है, सिर्फ पिता चाहे कि राम मन को जाए तो नहीं जा सकते हैं, हम रोक सकते हैं, हमें अधिकार है। तब राम जी ने कहा, नहीं माँ, माता कैकेयी की भी सहमति है। अब मैया कौशल्या कुछ कह नहीं पा रही है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भई गति सांप छछु करे घेरी।
कुछ कह नहीं पा रही मां, रोने लगी। राम, अब हम तुम्हें रोक नहीं सकते हैं, अगर मां की भी आज्ञा है तो रोकेंगे नहीं। रोने लगी माता। ये बात लक्ष्मण जी को खबर लगती है। लक्ष्मण लाल तो बड़े अनुचित बोल गए दशरथ जी के लिए, तो राम जी ने समझाया। श्री सीता जी को जब खबर लगती है तो श्री सीता जी भी प्रभु के पास आती हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी तुम यहीं रहना, मेरी माता की सेवा करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हे किशोरी जी, आपने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, आप बड़ी सुकुमार हो, वन में चलने के योग्य नहीं। श्री सीता जी तो रो पड़ी, कहने लगी स्वामी सुकुमारी कह के आप हमारा अपमान कर रहे हो। हम अगर सुकुमारी है तो आप कौन हो? आप तो ऐसे सुकुमार हो कि जिनको फूलों का दौना उठाने में पसीना आ गया। आप हमें सुकुमारी कह के बन जाने से रोक रहे हो, क्या आप सुकुमार नहीं हो? प्रभु ने कहा, जानकी वन में नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ सकते हैं। किशोरी जी कहने लगी, स्वामी आपको छोड़ के मैं अयोध्या के राज्य में नहीं रह सकती हूँ। सीता मैया कहने लगी, हरि तनि धनि धाम धरनी पोर राजू, सो के समाजो, श्री सीता जी कह रही है कि हे स्वामी तन धन धाम धरणीपुर राजू, ये तन, ये धरनी, धाम, राजपाट, आभूषण, ये पति के बिना सब शोक के समान होते हैं। आप हमें छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओगे, ये राज हमारी किसी काम का नहीं है। हे नाथ, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर में से प्राण निकल जाए, शरीर किसी काम का नहीं होता है। नदी हो जल न हो तो वो नदी किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार है नाथ, आप वन को चले जाओ और हम अयोध्या के राज्य में रहें, हमारे किसी काम के नहीं। राम जी ने कहा, किशोरी जी मेरा मन है कि आप यहाँ रहोगी, माता पिता की सेवा करोगी। किशोरी जी कहने लगी, अगर स्वामी हमें आप साथ में ले जाना नहीं चाहते हो तो थोड़ी देर ठहर जाइए। तो प्रभु ने कहा कि थोड़ी देर? बोले हाँ, अगर आप हमें साथ में ले जाना नहीं चाहते हो तो थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। मेरी चिता को अग्नि दान देकर ही वन को जाना। राम जी सरकार बेबस हो गए और श्री सीता जी को साथ में जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम यहीं रहना। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मोरे नाथ सवई तुम स्वामी समदर्शी और अंतर्यामी, मेरे तो हर प्रकार से आप ही हो, हम यहाँ नहीं रह सकते। तब राम जी ने कहा, ठीक है जाओ, तुम अपनी माता से आज्ञा मांग के आओ। सुमित्रा मैया के पास लक्ष्मण गए। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और माता सुमित्रा से कहा, ऐसी ऐसी बात है,
मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है माँ, मुझे रोकना नहीं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। धन्य माँ सुमित्रा। सुमित्रा मैया कहने लगी, लक्ष्मण तुम यहाँ हमसे आज्ञा लेने आए हो, क्या आवश्यकता थी? सुमित्रा मैया कहने लगी, लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे भाग राम बन जाई। अगर राम बन को जा रहे तो तुम्हारा भाग तुम्हारे कारण जा रहे, तुम्हारे भाग राम बन जाई तात और कछु कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। सुमित्रा मैया बड़ी अगूढ़ बात कर रही है। सुमित्रा मैया जता रही है कि जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, तो शेष नाग के ऊपर ही वो भार जाता है, और आपका भार उतारने के लिए ही राम बन को जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाई तात और कछु कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है, और तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने राम जानकी को तुम्हें सौंप दिया, तुमसे कह दिया कि तुम्हारे वही माता पिता हैं, तुम आज्ञा लेने आए। सीता क्या सोचेगी कि अब मैं माता नहीं हूं, अगर माँ से आज्ञा लेनी थी तो वही ले लेते, यहाँ तक क्यों आए? पर आए हो तो ठीक है, बता देती हूँ। लक्ष्मण तुम राम के साथ जाना चाहते हो, इस बात का मुझे गर्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि अरे पुत्रवती युवती जग सो, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जाकर सुखी होई, रघुपति भगत पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जाकर सुख होई। सुमित्रा मैया कहने लगी, लक्ष्मण वो ही माँ पुत्रवती कहलाती है जिनके यहाँ राम का भक्त जन्म ले लेता है, नहीं तो बोले बाज भले जो बाग बियानी, अगर भगवान के भक्त को जन्म नहीं दिया तो इससे अच्छा तो है कि वो बांझ रह जाते। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जाकर सुख होई। विचार करो, क्या ये बात माता कैकेयी पे लागू नहीं होती है? पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जाकर सुख होई, क्या माता कैकेयी का बेटा राम का भक्त नहीं है? माता कैकेयी का बेटा तो राम जी सरकार का इतना बड़ा भक्त है कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत सरस को राम सने, भरत सने को राम सने, जग जप राम राम जप देहि, ओ जग जप राम राम जप देहि। माता कैकेयी भी इस बात से तो वंदनीय है, पूछती है। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम वन में जा तो रहे हो, तुम्हारी तपस्या कठिन रहेगी। बोले 14 वर्ष नींद ना भोजन, उत्तरिया की सेज सपने ना आई। बोले तुम जा रहे हो, मेघनंद का वध करना पड़ेगा, पर मेघनंद को वही मार सकता है जिसने अन्न, नींद और नारी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण कहने लगे, माँ आप चिंता न करना, मैं आपको वचन देता हूँ, सपना जब आता है जब आदमी सोता है, 14 वर्ष वनवास के समय में ये लक्ष्मण कभी सोएगा नहीं। बड़ी सुंदर शिक्षा देके माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को विदा किया। राम लक्ष्मण जानकी मां कैकेयी के पास पहुंचे, पल-पल वस्त्रों को धारण कराया। दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया, कहा सुमंत मेरी राधा को वन में थोड़ी दूर घुमा के वापिस ले आए। कभी वन नहीं देखा है, ये वन में नहीं रह सकते।
थोड़ी दूर से वापिस ले आना, अभी नहीं मानेगा राम। राम लक्ष्मण तीनों श्री सीता जी रथ में बैठ गए। जगह जगह लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, कैकेयी माँ को गालियां दे रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया जो मेरे प्राणों से प्यारे प्रभु को बन भेज दिया। नर नारी पीछे पीछे लगे हुए हैं और कह रहे हैं, अरे कैसे धरे मन धीरा, कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कंकड़ कांटे मार्ग कठिन है, कंकड़ कांटे मार्ग कठिन है। कंकड़ कांटे मार्ग कठिन है। कंकड़ कांटे मार्ग कठिन है। कोमल ये लेके शरीरा, कोमल ये लेके शरीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। हमारे दो ही हीरा निकल गए। मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। आगे आगे राम चलते हैं, आगे आगे राम चलते हैं। आगे आगे राम चलते हैं। आगे आगे राम चलते हैं। पीछे लछे बने पीरा, पीछे लछे बने पीरा, हमारे कोई हीरा निकल गए। मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे कोई हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। इनके आगे चलत जाने की, इनके आगे चलत जाने की, इनके आगे चलत जाने की, इनके आगे चलत जाने की। तौबा करे न जाई, हमारे कोई हीरा निकल गए। हमारे हीरा जाई, हमारे दो ही हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे कोई हीरा निकल गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो ही हीरा निकल गए। मुझे मेरे मेघा बरसे, मुझे मेरे खबर से बने चले मोरो भैया, हमारे कोई हीरा निकल गए। हमारे चले मोरे भैया, हमारे दो ही हीरा निकल गए। बने चले मोरो भैया, हमारे कोई हीरा निकल गए। हमारे चले मोरे भैया, हमारे दो ही हीरा निकल गए। बाहु बिरख कर आंदे हुए, राहु भी रखी करे, सारे
कैसे धरे मने धीरा कमाए कोई हीरा करे करे धरे मन धीरा हमारे हीरा करे गए बोल राजेंद्र सरकार की जय हो। सारी अयोध्या नगरी पीछे पीछे लगी हुई है सरकार की। तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो राम जी सरकार ने सबसे कहा कि विश्राम कर लो। सब विश्राम करने लगे। भगवान की माया सबको नींद आ गई, सब सो गए। सुमंत जी से कहा कि आप ऐसे रथ को चलाएं कि निशान न छूटे। प्रभु वहां से निकल जाते हैं। अवधवासी सब रोते रह जाते हैं, रो रहे और कह रहे हैं हरि भटकत बन राम कि भटकत बन राम हरि छोड़े महल अटारी भटकत बन राम छोड़े भटकत बन राम छोड़े महल अटारी रानी के कई पर मांगे रे भरत भटके बन राम छोड़े महल अटारी भटके बन राम छोड़े महल अटारी भटके बन राम छोड़े महल अटारी। प्रभु श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। निषाद जी से भेंट होती है। निषाद जी बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान से कहते हैं कि आप हमारे गांव में चले। भगवान गांव नगर में जाने से मना करते हैं। निषाद ने कंदमूल फलों से प्रभु का स्वागत किया, प्रसादी दवाई और श्रृंगवेरपुर में प्रभु रात्रि विश्राम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी प्रोग्राम कल की कथा में केवट प्रसंग और भरत चरित्र। देखिए, आप सभी को कल भी अवगत कराया गया था कि अपने बच्चों को विशेष ध्यान रखें। ये दो छोटी सी बच्चियां खो गई हैं। इनके बाबा का नाम बलराम है। बच्ची ने बताया नाम, बाबा का नाम बलराम। तो भैया जिसकी भी ये लड़की हो यहाँ मंच के पास खड़ी है, मेले में ना खोए रहे। सामान अगर खरीद लिया हो तो यहाँ पर कथा मंच के पास आकर के अपनी बच्चियों को ले जाए। बोली रघुवीर सरकार की जय हो। तो सभी आरती में खड़े हो जाए। हरे राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। बीत गए थे भजन बिना रे बीत गए थे भजन बिना रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे राम